जिसमें सत्य, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज और स्वदेशी। सबसे पहला सत्य। सत्य क्या है? अगर आप इसको देखेंगे कि सत्य क्या है, सत्य, इसको आप लोग का काम है ढूंढना कि सत्य क्या है, पुण्य सत्य क्या है। अगर हम देखते हैं कि जो आज सत्य है वह हो सकता है कि कल वह सत्य न रहे। जैसे कि आपको बताया गया था कि ऊर्जा का संचयन होता है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आज वह थ्योरी बदल चुकी है। वह कभी सत्य था कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन आज यह थ्योरी आ चुकी है कि नहीं, हमारे ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है वह लगातार बढ़ते जा रही है और तापमान भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, वह अलग विषय है। तो सत्य के बारे में मैं यह कह रहा था कि सत्य कभी एक नहीं हो सकता। सत्य समय के साथ वह भी अपने आप को परिवर्तित करेगा, और जब अगर वह परिवर्तित कर रहा है यानी कि वह विकासशील है। और दूसरी बात, सत्याग्रह। अगर आप सत्य हैं तो किसी के सामने डिगिए नहीं, आप लगे रहिए। और हमारा जो नेशनल वाक्य है कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे जो असत्य है वह कितना भी हावी हो जाए, कितना भी हमें परेशान कर दे, लेकिन अंतोगत्वा जीत किसकी होगी? तो सत्य की होगी। सत्याग्रह के बाद सर्वोदय। गांधी जी का विश्वास था कि सबसे पहले और सबसे आखिर पंक्ति में आखिर तक खड़े व्यक्ति की जब तक उदय नहीं हो जाता तब तक हम इस देश को विकासशील ही कहेंगे, विकसित नहीं कहेंगे। और आकाश ने भी बताया और भैया ने भी बताया कि उन्होंने जो पंचम से कहा था कि सारे कपड़े तो आपने पहन लिए थे, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हम समस्त देशवासियों को कपड़ा नहीं पहना देंगे तब तक हम एक धोती में ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो वह क्या है, उनके जो सर्वोदय की परिकल्पना थी वह उसको दिखाती है, उसको इंगित, उसके तरफ इंगित करती है। इसके बाद स्वराज। स्वराज क्या होता है? क्या अगर हम अपने लिए शासन चुनते हैं तो वह स्वराज है? यह सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या अगर हम अपने द्वारा एक सरकार को चुन लेते हैं तो क्या वह स्वराज है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर स्वराज वह नहीं है तो क्यों नहीं है? और लास्ट जो है स्वदेशी। स्वदेशी पे उनका इतना जोर क्यों था? उनका जोर स्वदेशी पर इसलिए सर्वाधिक था क्योंकि वह जानते थे कि अगर यह वस्तु हमारे यहाँ नहीं बनेगी तो इसका जो मुनाफा होगा कोई और करे खाएगा। दूसरी चीज की इसका टेक्निक, जो बनाने की टेक्नोलॉजी होगी वह किसी दूसरे की होगी, हमारे कारीगर जो हैं होंगे वह इससे सुसज्जित नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने स्वदेशी पे जोर दिया। और चरखा जो उस समय था, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आज भी लोग चरखा से ही स्वदेशी कि मतलब कि चरखा से ही बनाए या हथकरघा से ही बनाए, हम मशीनों को भी लेकर के साथ लेकर के चले। और इसके अलावा आकाश ने एक बात की कि आज विश्व समुदाय जो है वह बम और हथियारों के आधुनिकीकरण में और उसके प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। तो उस समाज से जो कि इस प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है उससे एक सवाल कि इतने आप शक्तिशाली हैं कि एक झटके में आप विश्व को खत्म कर सकते हैं, तो एक छोटा सा वायरस ने आपकी आकर के हालत खराब कर दी। आपने उससे लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। आप ये तैयारी कर सकते हैं कि ये बम आएगा तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बचेंगे, लेकिन यह तैयारी आपसे नहीं हुई कि एक छोटा सा वायरस आ जाए तो क्या होगा। उसके अलावा गांधी जी को का पत्रकारिता को लेकर के एक विचार था कि जब अखबार मुनाफा करने का जरिया हो जाए, कमाने का जरिया हो जाए, तो उससे गंभीर कदाचार की संभावना उत्पन्न होती है। तो इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो अखबार आते हैं, आप देख लें कि उसमें अखबार के कंटेंट जो होते हैं, समाचार कम और विज्ञापन से ही ज्यादा लदे पड़े रहते हैं। आज ही मैं सुबह अखबार देख रहा था तो 3 पेज, शुरू का जो 3 पेज होता है वह केवल और केवल विज्ञापन थे। बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे। अब मैं बताना नहीं चाहूंगा कि किसके होर्डिंग थे और क्या था उसमें, क्या क्या चीजें होती थी, और लेकिन वो क्यों लगाते हैं? अखबार वाले वो विज्ञापन क्यों लगाते हैं? अर्थोपार्जन के लिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा खर्च होते हैं उसके लिए। लेकिन अगर वो मुनाफा कमाने लगे उससे तो फिर वह अपने
मुद्दे से भटक जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।